सुप्रभातम। आज हम शरीर के भेदों की चर्चा करने वाले हैं। यह विषय जो है शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें जो शरीर हैं वह शरीर जो हैं 5 प्रकार के बताए गए हैं: औदायिक, बैक्टीरियक, आहारक, तेजस और कार्माण। औदायिक शरीर जो मतलब में दिखाई देता है। औदायिक शरीर मोटे रूप में अपन देखें जो हमें दिखाई देता है, जो स्थूल होता है, जैसे मनुष्य त्रियंचों का जो शरीर है, यह शरीर जो है औदायिक शरीर कहलाता है। उदार शब्द का अर्थ है स्थूल, और उदार शब्द जो है, उदार शब्द से ढक प्रत्यय करने पर औदारिक शब्द बनता है। तो मनुष्य और जो त्रियंच हैं, यानी जो पशु इत्यादि हैं, उनका जो शरीर होता है वह औदारिक शरीर कहलाता है। इसी प्रकार से है बैक्टीरियक शरीर के अणमा आदि 8 गुणों के ऐश्वर्य के संबंध से जो अपने शरीर को छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, हल्का, भारी कैसे भी बना सकता है, उसको वह शरीर जो है, उस शरीर का नाम है बैक्टीरियक शरीर। विक्रिया ही जिसकी प्रयोजन है, विक्रिया ही जिसका प्रयोजन है, वह बैक्टीरियक शरीर कहलाता है। यह बैक्टीरियक शरीर देवों और नारियों के होता है। तीसरा है आहारक शरीर। सूक्ष्म पदार्थ का निर्णय करने के लिए या असंयम को दूर करने की इच्छा से प्रमत्त संयत 6वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज के मस्तक से एक हाथ का जो सफ़ेद रंग का पुतला निकलता है, उसे आहारक शरीर कहते हैं। यह कैसे निकलता है कि कोई जैसे कि तपस्वी मुनिराज हैं, बहुत ज़्यादा तपस्या में लीन हैं, और जिनके एक कर्मों की एक श्रेणी यानी कि गुणस्थान जो है वह 6वां गुणस्थान है। ऐसे उन मुनिराज के लिए यदि कोई किसी प्रकार की शंका हो, या कहीं के दर्शन करने जाने का प्रयोजन हो, या कहीं दर्शन करने की इच्छा हो, तो वह उनका जो मूल शरीर है, वह मूल शरीर तो जहाँ पर मुनिराज हैं वहीं पर रहता है, परंतु उनका जो एक आहारक शरीर है जो उनके मस्तिष्क से निकलता है और एक हाथ का रहता है, उस एक हाथ के सफ़ेद रंग वाले जो पुतला है वह निकलता है, और वह जाकर के सभी जगह की तीर्थ वंदना भी कर सकता है, और वह सभी जगह के जाकर के शास्त्रों को पढ़ना है तो उन शास्त्रों का भी अध्ययन मनन कर सकता है। इस प्रकार जो एक हाथ का जो पुतला निकलता है सफ़ेद रंग का, उसे ही आहारक शरीर कहते हैं। फिर बात आती है तेजस शरीर किसे कहते हैं। तेज मतलब में होता है, जैसे अपन देखते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि यति साधु जो होते हैं, उन सभी के क्या होता है कि एक शरीर पर एक आभा होती है, जिनका शरीर एकदम दीप्तिमान होता है, जिनका शरीर चमकता है, जिनकी चेहरे की जो आभा है वह बहुत ही प्रखर होती है। ऐसे जो दीप्ति का जो कारण है उसे तेजस शरीर कहते हैं। यह तेजस शरीर और एक जो 5वें नंबर का कार्माण शरीर है, यह तेजस शरीर और कार्माण शरीर का अर्थ है कर्मों का कार्य, जिससे कर्म किए जाते हैं या जो कर्म का प्रयोजन भूत है। जैसे हम एक गति से दूसरी गति जाते हैं तो यह कर्म हमारे साथ में जाते हैं। हम सोचते हैं कि बताओ, हमने तो इस जन्म में बहुत सारे पुण्य किए, रोज़ मंदिर गए, सब कुछ किया, धार्मिक प्रयोजन कार्य किए, फिर भी हमारे इतने असाता का कर्म का उदय है, या हमारे इतने दुख का कारण क्या है, ये सब हमारे पूजन पर आधारित है। और पूजन के आधार से मतलब ये कार्माण शरीर और यह तेजस शरीर, यह किसी भी शरीर के साथ, चाहे औदारिक शरीर हो, बैक्टीरियक शरीर हो, चाहे आहारक शरीर हो, इन तीनों शरीर के साथ में ये 2 शरीर निश्चित रूप से रहते ही हैं। फिर कहते हैं कि भाई जो औदारिक आदि 5 शरीर हैं, इन शरीर के जो स्वामी कौन कौन से हैं। तो औदारिक शरीर का आपको मैंने बताया था अभी कि त्रियंच गति यानी पशु, और मनुष्य गति यानी मानव,
यह इन दो का जो शरीर होता है वह औदारिक शरीर होता है। व्यक्रियक शरीर जो होता है देव और नारकियों के होता है। आहरक शरीर जो है छठवें गुण स्थानवर्ती प्रमथ संयम मुनिराज के होता है। और तेजस और कारमान शरीर सभी संसारी जीवों के नियम से होता ही है। इन तेजस और कारमान शरीर के बिना तो कोई संसार में रहता ही नहीं है। फिर प्रश्न आया था कि भाई शरीर की सूक्ष्मता के संबंध में क्या कहना है, तो कह रहे हैं परम परम सूक्ष्मम, कि आंगे आंगे के शरीर सूक्ष्म हैं। जैसे औदारिक शरीर जो है स्थूल है, हमें दिखाई देता है। व्यक्रियक शरीर उससे सूक्ष्म है। आहारक शरीर जो है उससे सूक्ष्म है। तेजस शरीर उससे सूक्ष्म है। और कारमाण शरीर सबसे सूक्ष्म है। कर्म किसी को दिखाई नहीं देते हैं। आगे आगे शरीर सूक्ष्म होने से इंद्रियों द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। इस प्रकार से सूत्र में भी कहा है परम परम सूक्ष्मम, कि यह जो शरीर है यह शरीर एक के बाद एक सूक्ष्म 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 होता चला जाता है। इस प्रकार अपन ने आज इसकी संख्या है, मतलब शरीर आदि की संख्या से देखा। कल हम इस शरीर में प्रदेशों की संख्या देखेंगे कि कौन से शरीर में कितने प्रदेश पाए जाते हैं। धन्यवाद।